और अब बात मुंबई के ऐसे हजारों आम लोगों की जिनका बिजली का बिल लाखों में आया है। ये मुंबई के सिद्धार्थ कॉलोनी की बस्ती के करीब 3200 परिवार हैं जिन पर बिजली वितरण कंपनी लाखों का बिजली बकाया दिखा रही है और बिल न चुकाने के कारण भीषण गर्मी के बीच यहां बिजली दिन भर गायब रहती है। दरअसल 2005 में डेवलपर ने उनसे जो वादा किया था वो नहीं निभाया और अब भुगतना इन लोगों को पड़ रहा है। एम खरसने के बिजली का बिल है 34,98,920 रुपए। एन कांवड़े के बिजली का बिल है 3,28,640 रुपए। एस डी तोड़के के बिजली का बिल है 1,29,330 रुपए। तो वहीं सीमा कदम के बिजली का बिल है 4,46,640 रुपए। मुंबई की सिद्धार्थ कॉलोनी की इन बस्तियों में रहने वाले ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जिन पर बिजली के लाखों रुपए के बिल बकाया है। पिछले हफ्ते कुछ दिनों तक सुबह 5 बजे से ही इस बस्ती में बिजली काट दी जाती थी जो देर शाम वापस आती थी। इस भारी भरकम बिल के लिए लोग डेवलपर और प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बसी इस कॉलोनी को 2005 में रीडेवलप करने का फैसला किया गया। तब लोगों से कहा गया कि उनके बिजली के बिल को डेवलपर भरेंगे। साल 2006 से लोगों ने बिल भरना बंद किया। लोगों का कहना है कि साल 2019 तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद अचानक इन्हें लाखों रुपए का बिल थमाया गया। हमको फंसाया, डेवलपर ने फंसाया है, क्योंकि वो हमको बोला था कि तुम्हारा लाइट बिल और पानी बिल हम भरेंगे, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके लिए लोगों ने भी उसको सम्मति दे दिया। और 2006 से हमको कोई बिल भी नहीं भेजा रिलायंस कंपनी ने और ना नोटिस भेजा, इसलिए हम लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि भाई हमारा बिल भरा जा रहा है, इसलिए कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती। वैसे नियम के हिसाब से 3 महीने के बाद कंपनी नोटिस देती है और बिजली कट कर देती है, लेकिन ऐसा 12-13 साल कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। बीच बीच में इस इलाके की बिजली काट दी जाती है। 2019 में बिजली बिल आने के बाद से लोगों ने 2019 से बिल भरना शुरू किया, लेकिन सभी लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिसके वजह से कटौती की जा रही है। कटौती का असर अरुण तेंडले जैसे लोगों पर पड़ा है। 13 साल से ये पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। इनके बेटे का ब्रेन हेमरेज का इलाज चल रहा है। बिजली जाने का असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। बेटे की खराब तबीयत की वजह से परिवार ने इलाज के लिए 70 लाख का कर्ज लिया है। कमाने वाला कोई है नहीं, पेंशन से घर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2019 से हर महीने इन्होंने बिजली का बिल भरा है। पुराना बकाया 8,88,610 का है। इनके आंखों में आंसू हैं। इन्हें नहीं पता कि इस बिल को ये कैसे भरेंगे। मेरा इलाज भी चालू है। मेरे को जब लाइट जाती है तो मेरे घर के 4 लोग मेरे को हवा डाल बैठते हैं। 8 घंटा घर का काम छोड़ने का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हवा मारने को बैठते हैं। अभी कैसे करने का, अभी तुम ही बताओ ना। अभी इसके लिए तुम ही लोग हमको कुछ तो आइडिया दो। हम अभी कैसा बढ़ेगा? क्या हम लोग का किडनी बेच के भी अभी पैसा नहीं आएगा? इस तरह के हालात इलाके में कई लोगों के हैं। अर्चना खरचने का बिजली का बकाया बिल 34 लाख से ज्यादा है। दूसरों के घरों में सफाई कर इनका अपना घर चल रहा है। पैसे हैं नहीं तो ये भरेंगे कैसे? ये लाइट वाले बोल रहे हैं कि इतना बिल भरो तो भी हम लोग नहीं भर सकते, क्योंकि अगर ये बिल भरने के लिए हमें हमारा घर बेचना पड़ेगा और इतना बिल होने के कारण वो भी नहीं हम लोग बेच सकते, क्योंकि क्या इतना बिल है। अभी 35 लाख से इतना बिल आया है, उन लोगों ने अभी समझ के तो देना चाहिए था बिल। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर पिछले हफ्ते प्रदर्शन भी किया। इस इलाके में रिलायंस की ओर से बिजली दी जाती है, जिसे 2019 के बाद अडानी ने खरीद लिया है। इस पूरे मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी के सूत्र की ओर से कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिद्धार्थ कॉलोनी के निवासी ये मान रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं भरने के बाद भी उन्हें बिजली लेने का अधिकार है। मानवीय आधार पर हमने बिजली की आपूर्ति की है। यह भी तय हुआ था कि निवासी बिजली का भुगतान शुरू करेंगे। बकाया का भुगतान उपभोक्ता नहीं कर रहे हैं।
जब भी हमारे अधिकारी बकाया लेने घर जाते हैं तो बाधा उत्पन्न की जाती है। बिजली का बकाया कुल 102 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। मेरे पीछे मौजूद ये लोग और इनकी तरह हजारों लोग प्रशासन, डेवलपर और बिजली विभाग के बीच फंस चुके हैं। पहले कई सालों तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब अचानक से हर कोई इनसे पैसे वसूलना चाहता है। दिन भर बिजली नहीं होने की वजह से लोग इसी तरह से गर्मी में बाहर बैठने को मजबूर हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।